उग्रश्रवा जी कहते हैं, सौनक, वहाँ एकत्र हुए सभी कद्रुपुत्र बहुत अच्छा कहकर एक निश्चय पर पहुँच गए, क्योंकि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे। उस समय वहाँ कुछ नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से यह भिक्षा मांगें कि तुम्हारा यज्ञ न हो। अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा, हम सब लोग जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे। फिर वे सभी कार्यों में अभीष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे सलाह पूछेंगे। उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे यज्ञ होगा ही नहीं। हम वहाँ बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर रहेंगे। अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य पूछेंगे। उस समय हम स्पष्ट कह देंगे, यज्ञ ना करो। हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ से इहलोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे। इससे वह यज्ञ होगा ही नहीं। अथवा जो उस यज्ञ के आचार्य होंगे, जिन्हें सर्प यज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हों, उन्हें कोई सर्प जाकर डस ले, फिर वे मर जाएंगे। यज्ञ कराने वाले आचार्य के मर जाने पर वह यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा। आचार्य के सिवा दूसरे जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते होंगे और जन्मेजय के यज्ञ में ऋत्विज बनने वाले होंगे, उन सबको हम डस लेंगे। इस प्रकार सारा काम बन जाएगा। यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी शुभ कारक नहीं हो सकती। आपत्तिकाल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है जो भली भांत श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी। इस पर दूसरे नाग बोल उठे, जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी, उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी की वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋत्विजों के स्त्रुक, स्त्रुआ और यज्ञ पात्र आदि शीघ्र चुरा लावें। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा। अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्यों को डस लें। ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा। अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कार युक्त भोज्य पदार्थ को अपने मलमूत्रों द्वारा, जो सब प्रकार की भोजन सामग्री का विनाश करने वाले हैं, दूषित कर दें। इसके बाद अन्य सर्पों ने कहा, हम उस यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और यह कहकर कि हमें मुँह मांगी दक्षिणा दो, यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। उस समय राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर अन्य नाग बोले, जब राजा जन्मेजय जल क्रीड़ा करते हों, उस समय उन्हें वहाँ से खींचकर हम अपने घर ले आवें और बांध कर रख लें। ऐसा करने से वह यज्ञ होगा ही नहीं। इस पर अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, हम जन्मेजय को पकड़कर डस लेंगे। ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएगा। उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। नेत्रों से सुनने वाले नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है। अब आप जैसा ठीक समझो हो वैसा शीघ्र करें। यह कहकर वे सर्प नागराज वासुक की ओर देखने लगे। तब वासुक ने भी खूब सोच विचार कर उन सर्पों से कहा, नागगण, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार मेरा विचार भी सब सर्पों को जंच जाए यह संभव नहीं है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर हो? मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। भुजंगमों, अपने जाति भाइयों के और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे वही काम करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो। इसलिए मैं अधिक चिंतित हूँ, क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही है।
इत श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि वासुक्यादि मंत्रणे 37वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी आदि नागों की मंत्रणा नाम 37वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।